पश्चिम बंगाल में कल शनिवार के दिन सियासत का संग्राम होने वाला है। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा के काफिले पर हमले के बाद पहली बार गृह मंत्री अमित शाह बंगाल पहुंच रहे हैं। कल अमित शाह की रैली में ममता के बागी शुभेंदु अधिकारी को भी बीजेपी के साथ लाने का प्लान है। यानी कल बंगाल में अमित शाह ममता के खिलाफ चक्रव्यूह रचने की शुरुआत करने जा रहे हैं। अमित शाह जी स्वागतम, अमित शाह स्वागतम, 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 भारत माता की जय श्री राम। हमारा सोनार बांग्ला कहां गुम हो गया? देश भर में फैले हुए बंगाली आज सोनार बांग्ला को ढूंढ रहे हैं। ममता दी आंकड़े देख लीजिए। अब आने वाली विधानसभा चुनाव में भी पूर्ण बहुमत के साथ भारतीय जनता पार्टी की सरकार यहाँ पर बनने वाली। भारत माता की जय श्री राम, जय श्री राम। आने वाले चुनाव में बंगाल में हम 200 से ज्यादा सीटों के साथ भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाने जा रहे हैं। 200 सीट। बंगाल में एक बार फिर ऐसे ही बयानों का शाह मात का खेल शुरू होगा। ऐसे बोलोगे क्या? ऐसे जाएगी ममता जी की सरकार? आवाज बुलंद होनी चाहिए। ये विचारधारा अपने राजकुमार को वारिस बनाने की, ये विचारधारा बंगाल में नहीं चलेगी। कोई शहजादा बंगाल का अगला मुख्यमंत्री नहीं बनेगा। इस मिट्टी का सपूत, जमीन से निकला हुआ नेता बंगाल का अगला मुख्यमंत्री बनेगा। ममता बनर्जी के बंगाल में गृह मंत्री अमित शाह के लिए ऐसे ही ढोल गूंजेंगे। बीजेपी शाह के स्वागत में बंगाल की अस्मिता का करेगी शक्ति प्रदर्शन। और ममता बनर्जी को घेरेगा अमित शाह के मंत्रियों का चक्रव्यूह। तो मां, माटी और मानुस का नारा तुष्टिकरण, तानाशाही और टोलबाजी में परिवर्तित हो गया है। ममता दीदी गड्ढे भरने का वादा कर रही है। मेरा उनसे विनम्र सलाह है, मैं आयु में छोटा हूं मगर राजनीति बहुत देखी है मैंने, पूरा देश घुमा हूं, कि दीदी अब गड्ढे भरने से कुछ नहीं होगा। जनता के भरोसे में बड़ा गड्ढा भर गया है, वो 6 माह में कभी भरा नहीं जा सकता। पश्चिम बंगाल की सियासत में शनिवार का दिन बड़ी हलचल का रहने वाला है। जेपी नड्डा के काफिले पर हमले के बाद पहली बार गृह मंत्री अमित शाह पश्चिम बंगाल पहुंच रहे हैं और बीजेपी अमित शाह के इस दौरे को ममता सरकार के खिलाफ बड़ा आंदोलन बनाने वाली है। बीजेपी के प्लान की ये 3 तस्वीरें हैं जिन पर काम चालू हो गया है। अमित शाह पश्चिम बंगाल को जीतने के लिए केंद्रीय मंत्रियों को मंत्र देंगे। शुभेंदु को ममता से छीनकर बीजेपी में लाकर बंगाल में अमित शाह अपना शुभारंभ करेंगे और बीजेपी की ताकत दिखाकर ममता की पार्टी में भगदड़ मचाई जाएगी। अमित शाह जी स्वागतम। पहले आपको दिखाते हैं कि अमित शाह के दौरे पर क्या क्या होगा। आज आधी रात के करीब शाह कोलकाता पहुंच जाएंगे, जहां ढोल नगाड़ों के साथ जोरदार उनका स्वागत होगा। कोलकाता के अलावा अमित शाह मिदनापुर भी पहुंचेंगे। मिदनापुर में अमित शाह की बड़ी रैली होगी, जिसमें ममता के बागी शुभेंदु अधिकारी को बीजेपी में शामिल कराने का प्लान है। शुभेंदु अधिकारी
ममता की पार्टी में नंबर 2 जनाधार वाले चेहरा रहे। শুভেন্দুর পরিবার ওই ছোট্ট 5 জন 7 জন 8 জনের পরিবার নয়। শুভেন্দুর পরিবার বাংলা বাঙালির পরিবার। लेकिन अब उन्हें टीएमसी से कोई ममता नहीं है, बीजेपी के साथ आने वाले हैं और ममता को 60 से ज्यादा विधानसभा सीटों का झटका लग रहा है। जो वातावरण बनी हुई है कि उस पार्टी में रहने का लायक परिवेश नहीं है, ना लोकतंत्र है पार्टी में, ना कोई सम्मान है, तो इसीलिए लोग वहां से छोड़ रहे हैं। और छोड़ इसलिए रहे हैं कि उनके पास एक विकल्प मिला है भारतीय जनता पार्टी, और कल शायद वहां भी कुछ लोग ज्वाइन कर जाए। और कितने लोग आएंगे हमारे पास उतना लिस्ट नहीं है, क्यों आएंगे तो वो अपने लोगों को लेके आएंगे, लेकिन एक बड़ी संख्या में ज्वाइनिंग होने की संभावना है। शुभेंदु अधिकारी जी, उनके साथ भी कई लोग संभव तो कल ज्वाइन कर सकते हैं। এত খারাপ তৃণমূল, এটা বুঝতে এতদিন সময় লেগে গেল। এদের বিরুদ্ধে 498 দিলেও কম হবে। शुभेंदु को मिलाकर अब तक ममता बनर्जी को 3 झटके लग चुके हैं। शुभेंदु के अलावा बैरकपुर से विधायक शीलभद्र दत्ता ने ममता का साथ छोड़ दिया। आसनसोल से विधायक जितेंद्र तिवारी ने भी बगावत कर दी है। यानी एक तरफ बंगाल में अमित शाह के लिए मंच तैयार हो रहा है, तो दूसरी तरफ ममता की पार्टी का तंबू उखड़ रहा है। ये जो यात्रा चली है, ये यात्रा रुकने वाली नहीं है। ये यात्रा जो 18 सीटों तक पहुंची है, विधानसभा में 2/3 बहुमत के साथ भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाकर समाप्त करने वाली। ममता की पार्टी में सेंध के साथ साथ अमित शाह अपने 7 केंद्रीय मंत्रियों को बंगाल जीतने की जिम्मेदारी भी आधिकारिक तौर पर देने वाले हैं। 7 प्रभारी मंत्रियों में गजेंद्र सिंह शेखावत, अर्जुन मुंडा, संजीव बालियान, मनसुख मांडविया के अलावा उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य और मध्य प्रदेश के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा शामिल हैं। मैं कह रहा हूं वहां पर माफिया राज हावी है। सरकार माफियाओं के हाथ में, ममता बनर्जी के हाथ में नहीं है, और ऐसी स्थिति में अगर कोई सरकार हो तो उस सरकार को रहने का कोई हक नहीं है। हम मांग करते हैं वहां राष्ट्रपति शासन लगा देना चाहिए। इसके अलावा अमित शाह के पूरे दौरे पर बीजेपी बंगाल की संस्कृति की छाप भी दिखाएगी। अमित शाह को शांति निकेतन भी जाना है और बंगाल के पारंपरिक संगीत से ही उनका स्वागत किया जाएगा। यानी ममता बनर्जी जो बीजेपी नेताओं को बाहरी नेता कह रही है, उसका भी जवाब अमित शाह के दौरे में मिल जाएगा। साफ है कि बंगाल में ममता के गढ़ को जीतने के लिए बीजेपी हर मोर्चे पर किलेबंदी करने में लगी है। बंगाल में वैसे चुनाव तो अगले साल होने हैं, लेकिन सियासत का सुपरहिट घमासान अभी से चालू है। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।